मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। ओके दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था अपने 9th क्लास के ज्योग्राफी से सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक बार जल्दी से हम लोग उसको रिकैप करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। ओके, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। ओके, फिजिकल फीचर्स अगर किसी जगह की हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ के रिवर्स हो गए, वहाँ के प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए और आइलैंड्स हो गए। ओके, फिर हमने क्या देखा कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि हर तरीके की रिलीफ इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया में दिखाई देती है ना। उसके बाद हम लोगों ने समझा था टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है, हम लोगों ने पिछले सेशन में ये समझा था कि एक जर्मन जियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, अल्फ्रेड वेनेगर। अल्फ्रेड वेनेगर ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी क्या सजेस्ट करता है, ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि आज जो हम जिस फॉर्म में ग्लोब पे देख रहे हैं, आज ग्लोब हमें जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है वो दरअसल ऐसा नहीं होता था। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड। ओके, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। यही है ना कि अर्थ का जो सबसे बड़ा लैंड का पीस है, द लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड मास, ये कह सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा था कि ये पूरा का पूरा ग्लोब 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 प्लेट है। उसी के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्लेट। ओके, तो ये अल्फ्रेड वेनेगर ने कहा है, इनका ये आइडिया है कि आज जो हम लोग 7 प्लेट देख रहे हैं ये दरअसल सबके सब यूनाइटेड थे, ये कंबाइंडली एक प्लेट थे। ठीक है, जो बाद में मेजर 7 प्लेट्स और माइनर बहुत सारे प्लेट्स में अलग अलग हुए हैं। इनका यही आइडिया कहलाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, पैंजिया। किया है ना हम लोगों ने इसको पीछे कि ये जब 7 प्लेट्स यूनाइटेड थे तो उनका नाम पैंजिया था। फिर ये जो प्लेट है ये क्या हुए, डिवाइड हुए 2 हिस्सों में, ड्रिफ्ट हुए, अलग अलग हुए, और ये दोनों क्या बन गए, एक हिस्सा हुआ यूरेशियन प्लेट जो आज की डेट का यूरोप और एशिया है, और एक हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। याद है ना, गोंडवाना लैंड में क्या देखा था हमने कि गोंडवाना लैंड में प्रेजेंट डे का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अंटार्कटिका, ये जो है जो प्रेजेंट डे के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अब गोंडवाना लैंड से भी 2 प्लेट ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हुए, सेपरेट हुए, एक चला गया साउथ में, साउथ की तरफ, और एक नॉर्थ की तरफ। जो साउथ की तरफ प्लेट मूव किया वो आज की डेट में है ऑस्ट्रेलिया है। 2 प्लेट गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट होते थे, एक इंडियन प्लेट और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन प्लेट की हम बात करते हैं तो जब ये इंडियन प्लेट अपने से साइज में बहुत बड़े यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो क्या होता है, दोनों के प्लेट मार्जिन पे जब कोलिजन होता है तो एलिवेशन क्रिएट होता है। दोनों के प्लेट के टकराने से क्या हुआ था, एलिवेशन क्रिएट हुआ था। यही एलिवेटेड जो एरिया है आज की डेट में क्या है हमारा, हिमालयन माउंटेन। आज जो आप हिमालय देख रहे हैं दरअसल वो क्या है, तो वो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्रिएटेड एक एलिवेशन है। और जहाँ अभी हम हिमालय देख रहे हैं वहाँ पे पहले क्या था, एक सी हुआ करता था जिसका नाम क्या था, टेथिस।
ये हम लोगों ने पिछले सेशन में ये सारी चीज़ें डील की थी। जो टेथिस था वो टेथिस क्या हो गया, दोनों प्लेट के एलिवेशन से टेथिस हिमालय के नीचे आ गया। ओके, और हमने फिर ये भी देखा है कि हिमालय और इंडियन प्लेट के बीच में जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, धीरे धीरे वहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए और वही सेडिमेंट्स आगे जाके नॉर्दर्न प्लेन्स में डेवलप होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा पिछले क्लास का यही टॉपिक था, हम लोगों ने इतना ही डील किया था। ओके, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हम लोगों ने देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें डील करनी है हमें। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेजर्ट्स, द पेनिनसुलर प्लेटेव, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड ग्रुप्स। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो फीचर है, हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं जो आज की डेट का हिमालय है। आपके टेक्स्ट बुक का जो पहला लाइन है वो ये कहता है कि द हिमालयंस आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन। देखिए, जियोलॉजिकली हिमालय क्या है, जियोलॉजिकली हिमालय यंग है और स्ट्रक्चरली जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हिमालय फोल्ड है। एक बार इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से पीछे आते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा है कि पैंजिया हुआ करता था, पूरा ग्लोब पैंजिया हुआ करता था, सारे प्लेट यूनाइटेड थे। दो हिस्सों में ये बटे हैं, यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। यहाँ आपको देखना है कि पहले एग्जिस्टेंस में कौन आया है। ठीक है, तो पैंजिया के बाद यूरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना से क्या देखा हमने, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, यही देखा है ना हमने। अब जब ये इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है, देखिए ऐसे मूव किया और यहाँ पे क्या हुआ है, यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण एलिवेशन एक क्रिएट हुआ है, यही है ना। यहाँ से देखिए गोंडवाना लैंड से एक प्लेट मूव किया और यहाँ टकरा गया, तो ये जो एलिवेशन होता है यही तो हिमालय है ना हमारा। तो यहाँ पे समझना है कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके हिसाब से हिमालय बाद की बनी हुई चीज़ है, इससे पहले भी और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थे। तो इस हिसाब से हिमालय उतना पुराना नहीं है, काफ़ी युवा है, यंग है, नया है। ठीक है, और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हिमालय का स्ट्रक्चर कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। हमारे फोल्ड कहने का मतलब क्या होता है, देखिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट बुक है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है। ओके, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकराने से क्या हुआ कि इस तरीके से फोल्ड हुए हैं। ठीक है, ये दो प्लेट टकरा गए, ये यहाँ पे देखिए एलिवेशन क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, ये जो एलिवेशन क्रिएट हुआ है स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे हो रहा है, इनके फोल्ड होने से, कॉम्प्रेस होने से। तो हिमालय भी तो ऐसे ही आया है एग्जिस्टेंस में। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, ये कॉम्प्रेस होते हैं, फोल्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चरली हमारा हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस दो वर्ड में कि हिमालय इज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। ओके, अब आप ना टेक्स्ट बुक में अपने देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो हिमालय है वो किस डायरेक्शन में। तो आप देखिएगा कि हिमालय का जो स्ट्रेच है वो इस तरीके से बुक में आपको दिखाई देगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, और ब्रह्मपुत्रा के बाद आप देखिएगा तो हिमालय बहुत शार्पली नीचे की तरफ झुकती है, साउथ की तरफ झुकती है। तो मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं कि हिमालय का जो स्ट्रेच है वो कैसे है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कोई दिक्कत इसमें? ओके, हिमालय का स्ट्रक्चर, हिमालय का जो एक्सपेंशन है, जो स्ट्रेच है, वो नॉर्दर्न बॉर्डर पे वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, वेस्ट में देखिएगा आप तो इंडस से, ठीक है, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक। ओके, हिमालय का यही स्ट्रेच है, वेस्ट में इंडस से
ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक, ओके। और यहाँ से जो इसका आप स्ट्रेच देख रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो लेंथ वाइज, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, दिस स्ट्रेच इज 2400 किलोमीटर। क्लियर है ना? देखिए वेस्ट से ईस्ट तक का जो इसका स्ट्रेच है, फैलाव है, ये लंबाई में, दूरी में कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर इसके विड्थ की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि जैसे आप देखिएगा इस तरीके से हिमालय आ रहा है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी चौड़ाई है, अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कम दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। तो विड्थ भी वेरी कर रहा है ना, तो इसके जो हम विड्थ वेरिएशन देखेंगे तो वो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर तक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। सो इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि हिमालय का जो एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन है, एल्टीट्यूडियल वेरिएशन कहने का मतलब है इसके पीक्स के हाइट का वेरिएशन, ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हिमालय में। देखिएगा आप तो दुनिया के जो सबसे हाईएस्ट पीक्स है, हमें ये तो पता ही है कि एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, एवरेस्ट के अलावे भी जो दुनिया के और भी हाईएस्ट पीक्स है ज़्यादातर वो हिमालय में है। तो हाईएस्ट पीक्स भी है और कम हाइट के पीक्स भी है, तो इसका एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है हिमालय के साइड में, हिमालयन रेंजेज में, ओके। अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हिमालयन रेंजेज और द रेंजेज ऑफ हिमालय, ओके। रेंज कहने का मतलब क्या है? देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी माउंटेन के रेंज से क्या मतलब होता है। मान लीजिए आप ये देखिए कि ये आपका हिमालय है, ठीक है ना, ये हिमालय माउंटेन है, ओके। पीक की बात करते हैं, देखिए हिमालय की हमने क्या बात की है? एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन की। ये पीक है, ये पीक है, वेरी कर रहे हैं दोनों हाइट में, ये पीक है और कोई पीक बहुत ऊंचा हो गया ऐसे मान लीजिए, तो कुछ पिक्स जो हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे है, कुछ पिक्स कम ऊंचाई पे है, तो ये क्या हो गए? वेरिएशन हो गए। और जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगा कि ये जो माउंटेन का स्ट्रेच है वो कहाँ तक फैला हुआ है, यही ना। तो हिमालय के रेंज को उनके हाइट के अकॉर्डिंग, हिमालय के रेंज को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो हाइट के कैटेगरी पे और एक हम लोग करते हैं रिवर बेसिन के हिसाब से। हिमालय का डिवीज़न दो कैटेगरी में किया गया है, एक हाइट के हिसाब से उनके और एक रिवर बेसिन के हिसाब से। तो आइए हम लोग दोनों सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं हिमालय के रेंज को हाइट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहला जो रेंज है वो कहलाता है हिमाद्री, हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय, हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय, ओके। यहाँ देखिए ये हिमालय की, आप ये हिमालय का स्ट्रेच देख रहे हैं ना अच्छे से, इस तरीके से हिमालय यहाँ 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ 150 किलोमीटर तक का फैलाव है हिमालय का, ठीक है। तो यहाँ जो हम रेंज की बात करते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा हिमालय का और सबसे नीचे वाला हिस्सा, हाइट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे अपर मोस्ट, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो पोर्शन है, जो रेंज है, वो कहलाता है हिमाद्री और ग्रेट हिमालय, ठीक है। हिमालय का सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, इसको आप आउटर मोस्ट कहिए, इसको आप नॉर्दर्न मोस्ट कहिए, ठीक है। यहाँ पे दुनिया के काफ़ी जो प्रोमिनेंट पिक्स हैं हाइट के हिसाब से वो यहाँ आपको मिलेंगे। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स है, यानी इस रेंज के जो पीक है उसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा, आप टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई देगा पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं कि सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयाज, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ माउंटेन पिक्स दिए गए हैं, ठीक है। हिमालय के जो हाईएस्ट पिक्स हैं
चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मैकालू हो, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, इन सब के हाइट्स दिए हुए हैं। तो एक बार आप इसको टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ से और करना है, देखिए मोस्टली जो आपको ये पिक हैं वो नेपाल के हैं। जो इंडियन माउंटेन पिक्स है आपको लोकेट करना है कि वो इंडिया के कौन से स्टेट में है, ठीक है। इसको आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच से सर्च करेंगे, ओके, कि इंडिया में जो ये हाईएस्ट पीक है वो किस किस स्टेट में है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। कौन से रेंज की, हिमाद्री की या फिर द ग्रेट हिमालय की। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, ओके। और देखते हैं इसकी क्या खासियत है। जो ये हिमाद्री है इसका जो कोर है ना वो किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ, द कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन से टाइप का रॉक है, कौन से टाइप का है, गुड, इग्नियस टाइप्स का है। तो जो आउटर हिमालय का जो कोर है दैट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट, ओके। फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फोल्ड माउंटेन है, ये जो हाइट है इसकी काफ़ी एसिमेट्रिकल है। अभी हम लोगों ने देखा है ना कि एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी असमान रूप से इसका फैलाव है, एसिमेट्रिकल है, ओके। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे रेंज पे, ओके। हिमालय के दूसरे रेंज पे आते हैं जिसका नाम है लेसर हिमालय और हिमाचल। हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। देखिए इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, कितनी है, 3700 टू 4500 मीटर्स, क्लियर है। लेसर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, 3700 टू 4500 मीटर्स। और ये किससे बने हैं, ये जो है ना जो अल्टर्ड रॉक हैं, चट्टानों के परिवर्तन से जो बने हैं, ठीक है। सो कंपोज्ड ऑफ अल्टर्ड रॉक्स, ओके, ठीक है। एवरेज हाइट इसका पता चल रहा है 3700 से 4500 मीटर तक, ठीक है, 3700 टू 4500 मीटर्स, ओके। अब आते हैं इसके, देखिए यहाँ पे ना आपको बहुत सारे हिल स्टेशन मिलेंगे। ये है ना फेमस फॉर मैनी हिल स्टेशंस, कुल्लू, मनाली, ठीक है, शिमला, डलहौजी, श्रीनगर। आप जो भी हिल स्टेशन फेमस है, आप इस रेंज में बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से रेंज में, हिमालय के लेसर हिमालय या हिमाचल वाले रेंज में, ओके। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ना लेसर हिमालय में हम ये देखते हैं कि वैलीज काफ़ी हैं, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली, ओके, ठीक है। चलिए हो गया इसका। लेसर हिमालय में हम क्या देख रहे हैं, इसका एवरेज हाइट देख रहे हैं। लेसर हिमालय किस लिए फेमस है, तो हिल स्टेशन के लिए काफ़ी फेमस है लेसर हिमालय, ओके। लेसर हिमालय में हम क्या देखते हैं, ओके, लेसर हिमालय से हम लोग आगे आते हैं तो कौन सा आएगा रेंज, तीसरा रेंज जो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक रेंज, देखिए। तो जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज में हम क्या देख रहे हैं, शिवालिक रेंज द सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है, ये द सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज, ओके। इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर्स, ओके। और इसका जो विड्थ है, एवरेज विड्थ है वो कितना है,
तो 10 टू। शिवालिक रेंज सबसे नीचे वाला रेंज है हिमालय का, इसकी हाइट कितनी है 900 टू 1100 मीटर, और इसका विड्थ कितना है एवरेज, तो 10 टू 50 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो शिवालिक रेंज है इसका फॉर्मेशन सेडिमेंटेशन के कारण हुआ है। तो ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ दिस रेंज इज फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंटेशन बाय रिवर्स। ओके, सेडिमेंटेशन बाय रिवर्स। शिवालिक रेंज हाइट के हिसाब से क्लियर है, विड्थ के हिसाब से क्लियर है, फॉर्मेशन के हिसाब से क्लियर है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें देखना है, दून्स। देहरादून आपने नाम सुना है ना, कहाँ की कैपिटल है, कौन से स्टेट की कैपिटल है, उत्तराखंड। ओके गुड, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। दून्स क्या होते हैं, देखिए दून्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। लॉन्गिट्यूडिनल वैली lying between lesser Himalaya and Shivalik. Some famous dunes are, एक तो देहरादून हो गया, देहरादून, पाटली दून एंड कोटली दून। अगर हमें दून देखिए कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट आर दून्स, तो सिंपली दून्स आर वैली लोकेटेड बिटवीन लेसर हिमालय और हिमाचल एंड शिवालिक। अगर नाम पूछ लिया गया तो बहुत आसान है, देहरादून, पाटली दून और कोटली दून हो गया। चलिए, ये तो हाइट के हिसाब से हिमालय का हमने देखा है डिवीज़न। 3 तरह के डिवीज़न देखे हमने हाइट के हिसाब से। हिमाद्री जिसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर्स, और जिसकी विड्थ कितनी है तो 400 टू 150 मीटर्स। ओके, फिर हमने देखा है हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज की एवरेज हाइट कितनी देखी है तो 3700 टू 4500 मीटर्स, और विड्थ कितनी देखी है 50 मीटर्स। और शिवालिक, इसकी एवरेज हाइट कितनी है तो 900 टू 1100 मीटर्स, और इसकी विड्थ कितनी है तो 10 टू 50 किलोमीटर। क्लियर है ना। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का डिवीज़न रिवर बेसिन के हिसाब से। हिमालय का डिवीज़न करेंगे रिवर बेसिन के हिसाब से, ठीक है। डिवीज़न ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन। देखिए ये जो डिवीज़न है ना, हमने क्या देखा है कि हिमालय का वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो इसके बीच में बहुत सारे रिवर भी हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन आता है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो रिवर है, रिवर के हिसाब से हम लोग इसकी बाउंड्री सेट किए हुए हैं। तो ये जो डिवीज़न है वो बेसिकली किस चीज़ पे, इसके बॉर्डर क्या होंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बॉर्डर होंगे ये। सबसे पहला हम इसमें देखते हैं हिमालय का डिवीज़न है पंजाब हिमालय। द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन इज पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय देखिए इंडस से बिटवीन इंडस टू सतलज, ठीक है। पंजाब हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन इंडस टू सतलज, और रीजनली इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ कश्मीर साइड में इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, ठीक है, और हिमाचल हिमालय। क्लियर है ना। फर्स्ट डिवीज़न ऑफ Himalayan mountain on the basis of river basin is Punjab Himalaya, that is also divided in two groups. One is Kashmir Himalaya and second is Himachal Himalaya. फिर हम क्या देखते हैं, सतलज से लेके काली नदी तक। काली नदी नेपाल से आती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो वो वहाँ आते हैं हम लोग कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय ये कहाँ से कहाँ तक है तो बिटवीन सतलज टू काली,
अभी आपने देखा है ना काला पानी विवाद नेपाल और इंडिया के बीच में, अभी आपने सुना है, काफ़ी करेंट टॉपिक है। तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे भी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इस काला पानी कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इस पे भी बनाएंगे, ओके। अभी हम लोग चलते हैं करेंट टॉपिक के साथ ही। तो कुमाऊं हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन सतलज टू काली रिवर, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय बिटवीन काली टू तीस्ता रिवर, काली टू तीस्ता रिवर इज नोन एज नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता रिवर से दिहंग तक असम हिमालय। देखिए रिवर बेसिन के आधार पे हिमालय कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, पंजाब, इंडस टू सतलज पंजाब हिमालय, सतलज टू काली नदी, सतलज टू काली रिवर कुमाऊं हिमालय, फ्रॉम काली टू तीस्ता इज नोन एज नेपाल हिमालय, एंड फ्रॉम तीस्ता टू दिहंग रिवर, दिहंग, ठीक है, बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग द रीजन इज नोन एज असम हिमालय। रिवर बेसिन के आधार पे हमने देख लिया 4 डिवीज़न है हिमालय का, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम, ओके। और एक टर्म हम लोग और देखेंगे हिमालय से रिलेटेड, ये समझ में आ चुका है ना, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय से रिलेटेड एक टर्म और है पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। आप स्क्रीन पे जो मैप देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के बाद देखिएगा तो एक शार्प आर्क बना रही है हिमालय नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, देख पा रहे हैं ना। ये जो है इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर के साथ है, यहाँ पे इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर भी है, पूर्व की सीमा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस हिमालय का नाम है पूर्वांचल। क्या नाम है, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय के जो पॉपुलर हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, पटकाई हिल्स, मीजो हिल्स, नागा हिल्स और खासी हिल्स, ठीक है। ये सब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये कहलाएंगे पूर्वांचल हिमालय, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा से नीचे की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं दिहंग गॉर्ज को क्रॉस करने के बाद, और ये इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो आज का हमारा ये क्लास इसी टॉपिक के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने क्वेश्चन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके।